जो एकादशी को, पूर्णिमा को, अमावस्या को प्रहलाद चरित्र सुनते, सुनाते, कहते, कहलाते, उनके पाप ऐसे नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय होने से अंधकार नष्ट हो जाता है। उन्हें भगवत रस ऐसे मिलता है जैसे सावन के महीने में मेघराजा की बूंदें सहज मिलती है, ऐसे उनके हृदय में भगवत भक्ति, भगवत आनंद, भगवत माधुर्य लहराने लगता है। प्रहलाद ऐसे चुप बैठे रहते थे मानो उनको न तो शोरगुल ही सुनाई पड़ता है और न बालकों के खेल तमाशे ही दिख पड़ते हैं। भगवान के चिंतन करते चुपचाप बैठे रहते, एक टक आकाश की तरफ, जलाशय को देखते तो जल की तरफ एक टक, कभी श्वास को देखते गिनते, चुप बैठे रहते। तो इसको बोलते विश्रांति। विश्रांति सामर्थ्य की जननी होती है। अनजान में उनका सामर्थ्य संपन्न होता जाता था। अवश्य ही उनके हृदय में महर्षि नारद के उपदेशों के द्वारा भगवत भक्ति की तरंगें हिलोरे मार रही थीं और वे सारे संसार को ही उस परमात्मा का रचा हुआ एक विचित्र खेल समझते तथा स्वयं उसी खेल में लीन रहते थे। इसलिए उनको अपने साथी बालकों के नकली खेल तमाशे और शोरगुल दिखाई और सुनाई नहीं पड़ता। हाँ, ये संसार का नकली शोरगुल और खेल उनको दिखाई सुनाई नहीं पड़ता। बालकों का पूरा संसार ही खेल है विराट। सूरज खेल है, चंदा खेल है, तारे खेल है, दरिया खेल है, पक्षी खेल है। तो ये 4, 25, 50 बच्चों का खेल क्या है? सारा ब्रह्मांड भगवान का खेल है। तो ब्रह्मांड खेल दे छोड़कर फिर 5, 25 बच्चों के खेल में प्रहलाद का मन नहीं फंसता था। कभी कभी प्रहलाद के भाई बंधु और सगे संबंधियों के लड़के जो उनके साथ खेलने कूदने के लिए रहते थे, बलात् उनको अपने साथ खेलने के लिए पकड़ ले जाते थे। उस समय वे उन बालकों से अपने को छुड़ाने की चेष्टा न कर ऐसी मधुरी हंसी हंसते थे कि उनको पकड़ कर ले जाने वाले वे सभी बालक मोहित होकर हंस पड़ते और प्रहलाद को छोड़ अपने अन्यान्य साथियों के साथ खेलने कूदने लगते थे। कितनी बुद्धि लो, दैत्य बालक ले जाते कि तुम भी दैत्य, चलो चलो हमारे साथ। तो नहीं आता हूं तो झगड़ा हो, खिंचाओ, तो विरोध ना करते, उनके साथ जाते। धीरे धीरे एक ऐसी मधुर नजर डाल देते और हंसी करते कि वो खिलखिला के हंस पड़ते और फिर आपस में खेलने चले जाते। प्रहलाद को ले जाना ही छोड़ देते और प्रहलाद फिर अकेले में शांति में बैठते। कितनी ऊंची युक्ति। एकांत वासो लघु भोजन आदो मौनम निराशा करणावरोधा। एकांत में देखना, सुनना, बोलना कम, मौन। प्रहलाद भगवत भक्ति में मस्त रहते। बालक प्रहलाद की इन सब अद्भुत लीलाओं को देख देख और सुन सुनकर उनके ऊपर प्रति क्षण दृष्टि रखने वाली उनकी जननी महारानी कयाधु को बारंबार महर्षि नारद जी के तथा पुरोहित के वचन स्मरण होवाते थे। इससे वे जिस अपूर्व आनंद का अनुभव करती थी उसको पुत्र वात्सल्य रस की जानने वाली माताएं ही अनुभव कर सकती हैं, दूसरे तो उसका अनुमान भी नहीं कर सकते। जब से राजोद्यान में माता के साथ बालक प्रहलाद की भक्ति विषयणी बातें हुई, तब से प्रहलाद की भक्ति रस की धारा और भी अधिक वेग से प्रवाहित होने लगी। इससे माता कयाधु की चिंता दिनों दिन बढ़ने लगी। बालक प्रहलाद संसार में जो कुछ देखते अथवा सुनते थे, सभी में अपने हृदयेश्वर भगवान हरि की ही भावना करने लगते थे और इसी आवेश में वे कभी उछल पड़ते, कभी नाच उठते और कभी कभी गाने अथवा रोने लगते थे। कभी रोने लगते। यहाँ भी किसी को ऐसी अवस्था आती है, कईयों को, कहीं उछल जाते। हाँ। दिनों दिन उनकी दशा लोगों को पागलों जैसी प्रतीत होने लगी और उनकी इस दशा की चर्चा
चारों ओर होने लगी। प्रहलाद लग गए, यहाँ मुफ्त में मिलता, लोग लगते नहीं, फर्क इतना है। बाकी यात्रा वही है, सरल उपाय है ये, जिससे प्रहलाद इतना महान हो, वही अपन साधना कराते। राजकुमार कभी तो निर्जन स्थान में घंटों बैठे न जाने क्या सोचते हैं। राजकुमार प्रहलाद निर्जन एकांत स्थान में घंटों बैठे बैठे कलाकों સુધી બેસી રહે શાંત। કોઈ વખતે વિચાર કરે પ્રભુના, તો કોઈ વખતે પ્રભુની શાંતિમાં, તો કોઈ વખતે પ્રભુનું સ્મરણ, તો કોઈ વખતે પ્રભુની સાથે વાતો, તો કોઈ વખતે હસે પ્રભુની સાથે વાતો કરે, કોઈ વખતે તો ક્યારે પ્રગટ થઈશ મળીશ ऐसा એમ કરીને રડે। એમ કરતા કરતા પ્રહલાદની ઊંચી સ્થિતિ થઈ ગઈ। कभी कभी रास्ते चलते भी कूदते, नाचते और खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। यह समाचार धीरे धीरे पिता अपने को साधकों को भी होता रहता है। पुत्र की प्राण प्रिय पुत्र की यह दशा सुन और देखकर उसको भी बड़ी चिंता हुई। उसको बालक प्रहलाद की भगवत भक्ति का अभी तक पता नहीं लग पाया था, किंतु उसकी उदासी वृत्ति ही से उसे चिंता होने लगी। वह मन ही मन कहने लगा, यह राजवंश का कुमार होकर भी साहसी नहीं, इसके अंतःकरण में उद्योग का लेश भी नहीं है। इस बालक को अपनी शारीरिक शक्ति बढ़ाने के लिए अभी से व्यायाम करना चाहिए, मृगया को जाना चाहिए और इसमें राजोचित आत्माभिमान होना चाहिए। किंतु मालूम नहीं क्यों इसमें राजकुमारों जैसे राजनीति के एक भी लक्षण नहीं देख पड़ते। दैत्यराज ने अपनी स्त्री महारानी कयाधु से कहा कि इस बालक को धीरे धीरे तुम संभालो। बालकाल में बालक पुत्र को शिक्षा देने का भार माता पर ही होता है। जब तक बालक गुरुकुल का अधिकारी नहीं हो जाता, तब तक उसका श्रेष्ठ आचार्य उसकी माता होती है। क्या कारण है कि यह बालक इस प्रकार के स्वभाव का हो रहा है? बालकों में माता पिता के गुण होने चाहिए, किंतु इसमें तो न तुम्हारे से साहसी गुण है और न मुझ से निर्भय एवं उग्र विचार ही हैं। अतः अब इस ओर तुम भली भांति ध्यान दो और समुचित शिक्षा देकर इसको अपनी कुल मर्यादा के अनुरूप बनाओ। स्वामी की आज्ञा को तो पतिव्रता कयाधु ने शिरोधार्य किया, परंतु पुत्र की भगवत भक्ति की चर्चा पति के सामने बिल्कुल नहीं की और मन ही मन चिंता में डूबती हुई बालक प्रहलाद की शिक्षा का उपाय सोचने लगी। बालक प्रहलाद की देखो कयाधु की कितनी बुद्धिमत्ता है कि प्रहलाद की भक्ति की चर्चा करूंगी तो और बिगड़ेंगे। हाँ, लेकिन प्रहलाद को कैसे मैं बदलूं, क्या करूं? वो मन ही मन घुट भरती गई, उपाय खोजती गई। अब पतिव्रता थी, पति की आज्ञा का उल्लंघन कैसे करे? पति भले कैसा भी है, लेकिन वो पतिव्रता स्त्री तो उसके लिए पति वाक्य ब्रह्म वाक्य था। बालक प्रहलाद की भगवत भक्ति में दृढ़ता महारानी कयाधु पहले ही से देख चुकी थी। उनको इस बात का विश्वास तो नहीं था कि पुत्र को शिक्षा दे उसको भगवत भक्ति की ओर से विमुख कर दैत्य कुल अनुरूप राजकुमार की तामसी शिक्षा देने में वे सफल होंगी। किंतु स्वामी वो जानती थी कि तामसी शिक्षा है और इसको तो भगवत रस लगा है। ये मेरा तेरा और मृगया करना, शिकार करना, ये प्रहलाद तो करेगा नहीं और उचित भी नहीं है। प्रहलाद का रास्ता सच्चा है, लेकिन उसका बाप ऐसा चाहता है, अब मैं क्या करूं? अंदर से नहीं चाहती थी कि प्रहलाद भगवान की भक्ति से गिरे। ऐसे कई माताएं नहीं चाहती कि बच्चे भगवान की भक्ति से गिरे, लेकिन बाप बोलते हैं क्या, ऐसा नहीं करता, ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं। फिर वो माइयां बेचारी बीच में पड़ जाती। थोड़ा दिन दृढ़ता से रहे तो फिर सब ठीक हो जाता है। स्वामी की आज्ञा और पुरुषार्थ को अजेय शक्ति समझकर उन्होंने प्रहलाद को शिक्षा देने का विचार किया। महारानी ने सोचा कि यदि प्रहलाद को मैं भगवत भक्ति से सर्वथा विमुख होने की स्पष्टतया शिक्षा दूंगी तो उसके ऊपर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ेगा। संभव है वह इससे मेरी शिक्षा को ग्रहण न कर अवहेलना करने लगे। इसलिए उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिए कि जिसमें भगवत भक्ति का विरोध होने पर भी
उसका प्रतिपादन प्रतीत हो। इस अभिप्राय से बच्चे को मोड़ने का तरीका है। बच्चा जो करता है वो नहीं करवाना है तो ये नहीं कर तो बच्चे पर उल्टा प्रभाव पड़ेगा। नहीं कराने के संस्कार तो देने हैं, लेकिन उसका समर्थन करते हुए धीरे धीरे वहां से मोड़ना चाहिए। अब मैं भक्ति के मार्ग का विरोध करूंगी तो ये मेरी बात मानेगा नहीं, और रहेगा तो भीतर से विरोध, लेकिन प्रतिपादन करूंगी कि ये अच्छा है लेकिन मेरा ऐसा, ये अच्छा है मगर ऐसा, ऐसा करते करते मोड़ना चाहिए। बच्चों को लाल्यते बालवतम मना, बच्चे को कैसे मोड़ना चाहिए कि बच्चे की पूरी बात नहीं काटनी चाहिए। बेटा अच्छा है, सब ठीक है, लेकिन तुम ऐसा है ना, थोड़ा सा ऐसा ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ा करें ना तो हमें भी प्रसन्नता होगी और तुम्हारा भी उपाय ठीक होगा। ऐसे धीरे धीरे बच्चियों को मोड़ा जाता है। हम ना करिश तेम ना करिश, तो इनकार भी आमंत्रण देता है। इसी अभिप्राय से एक दिन एकांत में बालक प्रहलाद को इस प्रकार शिक्षा देने लगी। बेटा प्रहलाद, उस दिन राजोद्यान में तुमने जो हरि भक्ति की चर्चा की थी, मैंने उसका विरोध किया था, वह तुम्हें याद है ना? इसमें कोई संदेह नहीं कि शास्त्र अनुकूल किसी कार्य के किए जाने पर उसमें जैसी अधिक सफलता हो सकती है, वैसी मनमाने ढंग से काम करने में नहीं हो सकती। तुमने अब तक जो हरि भक्ति की ओर अपने चित्त को लगाया है, वह न तो शास्त्र अनुकूल है और न गुरुपदिश्य मार्ग से ही वह कार्य किया गया है। अतः मेरी समझ से तुम भूलते हो। संसार में माता के लिए पुत्र से अधिक प्यारी कोई दूसरी वस्तु नहीं, और बेटा जिसको सबसे अधिक प्यार करे उसका विरोध भी माता को नहीं करना चाहिए। इसलिए हे प्रहलाद, इस समय मैं तुमको शास्त्रानुसार भगवत भक्ति की शिक्षा देना चाहती हूँ और भगवत भक्तों के उन लक्षणों को बतलाना चाहती हूँ जो महर्षि नारद जी ने कहे हैं। आशा है कि तुम ध्यानपूर्वक सुनोगे। प्रहलाद ने कहा, माता जी, आपने सत्य ही कहा है कि शास्त्र अनुकूल अथवा गुरुपदिश्य मार्ग से ही भक्ति साधन में सफलता हो सकती है। मनमानी भक्ति नहीं होती, शास्त्र के अनुरूप और गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार। माने का तुमने वो भक्ति की बात करी, वो तो ठीक है, लेकिन बेटा शास्त्र के अनुकूल और गुरु उपदिष्ट मार्ग से ही भक्ति पुष्ट होती है और ठीक जगह पहुंचता है। अभी तुमने तो मनमानी भावना से किया है, और बच्चा माँ को सर्वोपरि प्रिय होता है, और माँ को भी उचित है कि बच्चे की बात भी रखनी चाहिए। तो मैं तेरी भक्ति का विरोध तो नहीं करती हूँ, लेकिन जो महर्षि नारद ने कहा है और शास्त्रों ने कहा है, ऐसी भक्ति के तरफ मैं तेरे को ले जाती हूँ। तो माँ को उचित है कि बच्चे के मन की भी रखे, और बच्चे को उचित है कि माँ की बात भी माने। ऐसे करके प्रहलाद को विश्वास में लेकर आप कहने को जा रहे। प्रहलाद ने कहा, माता जी, गुरु तो वही हो सकता है जो स्वमेव भक्ति करता हो। आप तो भगवत भक्ति का नाम भी नहीं सुनना चाहते। बैलों को प्रहलाद की बुद्धि कैसी है कि भगवान की भक्ति का उपदेश तो वही दे सकता है जो भगवान की भक्ति करता हो। माँ, तुम तो स्वयं करती नहीं हो, और तुम मेरी गुरु कैसे बनोगे भगवान मार्ग की? जो भगवान से छुड़ाने के लिए गुरु बन के आए तो उनकी बात कैसे माने? कितना बुद्धिमान है प्रहलाद। फिर आप मुझको भक्ति की शिक्षा कैसे दे सकेंगे? माता कयाधु ने कहा, बेटा, तुम बातें तो बड़ी बड़ी करते हो, किंतु यह नहीं जानते कि तुम्हारे पिताजी के भय से हम ही क्या, न जाने कितने लोग ऐसे मिलेंगे जो अंतःकरण से हरि के परम भक्त होते हुए भी ऊपर से हरि द्रोही बने हुए हैं। अतएव हम लोगों के आचरण पर नहीं बल्कि उपदेशों पर ही तुमको ध्यान देना चाहिए। प्रहलाद ने कहा, अच्छा अच्छा माता जी, अप्रसन्न मत होइए, कहिए, मैं सुनता हूँ, किंतु शीघ्र ही अपना उपदेश समाप्त कर दीजिए, कहीं पिताजी ना आ जाएं। चलो। हाँ बेटा, नारद जी ने कहा है, जो सभी प्राणियों के हित चिंतक हैं, ईर्ष्या, अहंकार आदि दुर्गुणों से रहित हैं, संयमी एवं सब प्रकार की इच्छाओं से रहित हैं,
वे भगवत भक्तों में उत्तम कहे जाते हैं। जो मन, वचन एवं कर्म से किसी प्राणी को पीड़ा नहीं देते और स्त्रियों की आसक्ति से रहित हैं, वे ही भगवत भक्त हैं। हाँ, ये तो अच्छी बात है। काम बेकार आसक्ति से रहित हैं और किसी को पीड़ा नहीं देते, वही भगवत भक्त हैं और वही भक्ति में अच्छी तरह से सफल होते। जो मनुष्य श्रेष्ठ कथाओं के सुनने में मन लगाते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो कथा सुनने में मन लगाते हैं, वे भी भगवत भक्त हैं। जो किसी को पीड़ा नहीं देते हैं, भगवान की स्मृति करते हैं, भगवान हमारे भर्ता भोक्ता ऐसा चिंतन करते हैं और अपने व्यवहार में भी भगवान की भक्ति का ख्याल रखते हैं। ऐसा व्यवहार ना हो जिससे हमारी भक्ति बिखर जाए, तो भगवान के भक्त शीघ्र सफल होते। जो लोग अपने माता पिता को गंगा और शिव जी के समान पूज्य मानते हैं, उनके आज्ञानुसार सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो देवताओं की पूजा में रत रहते हैं और भगवान हरि की पूजा को देखकर आनंदित होते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो अपने वर्ण एवं आश्रम में रहने वाले धर्मात्माओं की, विशेषकर यतियों की सेवा करते हैं और पराई निंदा से सदा परांग मुख रखते हैं। पराई निंदा से, पर निंदा सम अघ न खगेसा। दूसरे की निंदा सुनना करना तो पाप है, सुनना भी पाप है। हाँ, चल। जो लोग सदा प्रिय वचन बोलते हैं, कभी भी किसी को कठोर वचन नहीं कहते, संसार में गुण को ग्रहण करते और दोषों की ओर ध्यान ही नहीं देते, वे भगवत भक्त हैं। गुण को ग्रहण करें, दोष कर्म करें नहीं और दूसरों के दोष का चिंतन ना करें, ठगी ना करें, किसी को पटावे नहीं, किसी को भगवान के भक्ति से हटावे नहीं। जो जन धर्मशास्त्र के वचनों में तथा धर्मशास्त्र के वक्ताओं के वचनों में विश्वास करते हैं, उनका पालन करते हुए सज्जनों की सेवा करते हैं, वे भगवत भक्त हैं। जो स्वयं कथाओं में, धर्मशास्त्र में और धर्मशास्त्र का उपदेश करने वालों में श्रद्धा रखते हैं और प्रीति रखते हैं, तो वो भी भगवत भक्त है। तो माँ कयादू उनको बता रही कि भगवत भक्त ऐसे ऐसे होते हैं।